हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास होने वाली है आज, ये लगभग 50 प्लस से 50 के आसपास क्वेश्चन की होने वाली है। और आज की क्लास में अपन ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आप सभी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सा, उनके लिए मतलब ये क्लास बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। और देखो, आज जैसे 1 अगस्त हो गई है, अब जैसे मान लो 2 और 3 मतलब 2 दिन ही बाकी है जिनका 4 अगस्त इन क्लास में 1-2 दिन। तो देखो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूले और लाइव को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ जाएं। शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा और भी स्टूडेंट। तो देखो आज कुलदीप सिंह, हेलो सर, हेलो हेलो भाई। पवन सेन, बजरंग लाल, ममता सेनी, बजरंग लाल जुड़ गए हैं और भी शेयर कर दो। पिंटू सेनी जुड़ गए हमारे साथ। सरोज मीणा, हेलो हाय। विनीता शर्मा हाय। कनिष्क कासवाल, अच्छा फर्स्ट का आंसर भी दे दिया इन्होंने तो वही भी। विकास मीणा हेलो। रोहित गुज्जर और रूबी वेलफेयर और रीना जी जुड़ गई है। और भी शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा और कमेंट करके हाजिरी लगा दो। रोहित गुजर भाई जय बाबा री, जय बाबा की। अच्छा शेयर कर दो और भी स्टूडेंट जुड़ जाएं। कृष्णा हेलो सर, हाजिरी लगा दो भाई अपनी। कौन कौन आ गया है आज क्लास में? चईचा चेतन मीणा हेलो। नितिन मीणा हेलो। कनिष्का सवाल, राम राम जी। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। कर दे शुरू क्लास। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है। देखो जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो ए पर दे रखा है गूगल प्ले स्टोर, बी पर दे रखा है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और सी पर दे रखा है ए और बी, डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जीपीएस को क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं जीपीएस को? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं जीपीएस को। गूगल प्ले स्टोर आपका जीपीएस नहीं होता है भाई, ये क्या होता है जीपीएस? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आप सभी की स्क्रीन के सामने की आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति मतलब जो आपने टिकट बुक किया है रेलवे में, ई टिकट जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो उसकी वर्तमान स्थिति मतलब करंट पोजीशन कैसे जान सकते हो आप? तो ए पर दे रखा है ट्रेन नंबर एवं अपने नाम से, बी पर दे रखा है स्टेशन एवं ट्रेन के नाम से, सी पर दे रखा है ट्रेन के नाम से, डी पर दे रखा है पीएनआर के नंबर से। तो अगर आपको टिकट की स्थिति का पता लगाना है तो उसके लिए काम आता है भाई, क्या काम आता है? तो ए पर दिया था ट्रेन नंबर, तो ट्रेन नंबर से नहीं लगा सकते। बी पर दे रखा स्टेशन एवं ट्रेन के नाम से भी नहीं लगा सकते। सी पर दिया था ट्रेन के नाम, इससे भी नहीं लगा सकते। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन, पीएनआर। किससे? पीएनआर नंबर से आप टिकट की वर्तमान स्थिति का पता लगा सकते हो। इससे आप ये पता कर सकते हो कि आपका जो रेलवे में मतलब आपने जो टिकट बुक रहा है वो मतलब बुक हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब सीट कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। और सीट कंफर्म अगर हो गई है तो कौन से कोच में हुई है, कितने नंबर की सीट हुई है, तो सारा आपको पता कहां से चलता है? पीएनआर नंबर से। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ध्यान से देखो, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस। तो अमान्य ईमेल एड्रेस ढूंढना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं एबीसीडी। अब इनमें से गलत ईमेल एड्रेस कौन सा है? अब इनमें से गलत ढूंढना है 4 में से। इसका मतलब इसने 3 सही दे रखे हैं यहां पर। तो अब आपको कैसा पता चलेगा? तो ईमेल में देखो, सबसे मेन चीज जो होती है वो मैं बता देता हूं कैसे पता करना है आपको। तो एक तो उसमें देखो @ का साइन होता है। क्या होता है? @ का साइन। अब देखो @ का साइन देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
इसके अलावा इससे पहले इसमें क्या होता है, इसमें होता है लोकल पार्ट। क्या होता है, लोकल पार्ट। तो ये लोकल पार्ट भी देखो दे रखा है, सब में दे रखा है। इसके अलावा खाली जगह नहीं होती इसमें, कहीं भी स्पेस नहीं होता है, स्पेस है ही नहीं कहीं इसमें। अब देखो एट द रेट के बाद क्या होता है, यहां पर होता है डोमेन। क्या होता है, डोमेन। क्या बोलते इसे, डोमेन। अब देखो इसमें रेडिफ मेल है, इसमें जीओवी है, इसमें जीमेल है, इसमें याहू है, तो ये भी तीनों चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब जो लास्ट चीज आपको देखनी पड़ती है, यहां पर डोमेन के बाद डॉट होता है, और डॉट के बाद जैसे डॉट कॉम, डी डॉट इन, डॉट INC, इसके अलावा डॉट AGU वगैरह, ऐसे मतलब अलग अलग होते हैं। तो देखो इसमें भी डॉट कॉम है पीछे, इसमें डॉट IN है, इसमें डॉट कॉम है, लेकिन इसमें याहू के बाद मतलब एट द रेट के बाद याहू तो है, लेकिन इसमें डॉट कॉम भी नहीं है, डॉट इन भी नहीं है, डॉट AC भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये फिर अमान्य हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन। ऐसे पता करना है आपको। देखो एट द रेट से पहले का लोकल पार्ट होना चाहिए, एट द रेट का साइन होना चाहिए, कहीं पर स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद एट द रेट के बाद क्या होना चाहिए, डोमेन। जैसे इसमें देखो रेडिफ मेल, जीओवी, जीमेल, याहू दे रखा है। इसके बाद टॉप लेवल का डोमेन भी होता है, वहां पर डॉट कॉम, डॉट इन ऐसे होता है, डोमेन कोड भी बोलते हैं इन्हें। तो देखो ए वाले पे नहीं दे रखा था, एट द रेट याहू तो दे रखा, लेकिन उसके पीछे डॉट कॉम वगैरह ऐसा कुछ नहीं दे रखा था, तो ये अमान्य हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि अमान्य ढूंढना था अपने को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। तो ए पर दे रखा था ऑपरेटिंग सिस्टम, बी पर दे रखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी पर दे रखा ए और बी, डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। OS इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर होगा ए। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर ही आपका कंप्यूटर वर्क करता है, और किस पर चल रहा है, हार्डवेयर पर। हार्डवेयर तो है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करता है, मतलब चलेगा नहीं। यानी दूसरे सॉफ्टवेयर आप फिर उसमें रन भी नहीं करवा सकते। तो सबसे कंपलसरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बेहद ही इजी क्वेश्चन है। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या है, फंक्शन कुंजियां कितनी होती है। अच्छा, किसी का कमेंट आया था कि सर कुंजियां क्या होती है। कुंजियां मतलब की, बटन, क्या बोलते हैं उन्हें, बटन। तो भाई कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, ए पर दे रखा है 10, बी पर देखा 12, सी पर देखा 14, डी पर देखा n। तो कितनी होती है फंक्शन की, फंक्शन की होती है 12, 12। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। और फंक्शन की कहां से लेकर कहां तक होती है, F1 से लेकर कहां तक होती है, F12 तक। कहां तक होती है, F12 तक। 12 बटन होते हैं इनमें फंक्शन की में। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन 12। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, माउस ए के, माउस क्या है देखो, ए पर देखा आउटपुट डिवाइस, बी पर देखा इनपुट डिवाइस, सी पर देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी पर देखा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई माउस ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता ही नहीं, क्योंकि हार्डवेयर है माउस। तो अब कंफ्यूजन आपको कहां पर होगा, आउटपुट में और इनपुट में। तो ए और बी में कंफ्यूजन है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इनपुट डिवाइस। क्या है इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन, इनपुट। इनपुट का डिवाइस होता है भाई माउस। क्या काम आता है माउस, माउस क्या करता है, ये कंप्यूटर को आदेश निर्देश देने के काम आता है। क्या चीज खोलनी है, क्या चीज बंद करना है, कहां पर जाना है, यानी निर्देश देने का काम करेगा, निवेश करने का काम करता है। तो उसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आपको ज्यादातर हर क्लास में देखने को मिलते हैं, तो देखो आपको एग्जाम में वहां पर इनपुट आउटपुट में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आता है इनपुट और आउटपुट में से एग्जाम में। तो देखो ए पर दे रखा है कीबोर्ड और माउस, बी पर दे रखा है विंडोज 2000 विंडोज एनटी, सी पर देखा फ्लॉपी डिस्क और सीडी, और डी पर देखा मॉनिटर और प्रिंटर। तो मॉनिटर और प्रिंटर कौन से डिवाइस है? ये है आपके आउटपुट के डिवाइस। कौन से डिवाइस है? आउटपुट के डिवाइस। उसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। जबकि ए पर कीबोर्ड और माउस दे रखा है, तो ये कौन से डिवाइस है? इनपुट के। बी पर दे रखा है विंडोज 2000 और विंडोज एनटी, तो ये विंडोज के वर्जन है, यानी ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और फ्लॉपी डिस्क और सीडी ये आपकी क्या है? स्टोरेज के डिवाइस है। अच्छा देखो आप सभी के लिए मैं एक चीज और बता देता हूं कि जो अगर किसी को ये पता नहीं कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से, स्टोरेज कौन सा ओएस होता है, तो इसके लिए देखो हमारे YouTube चैनल पर आपको 16 चैप्टर की क्लास मिल जाएगी। उसमें इन चीजों को मैंने डीपली समझा रखा है, कौन से इनपुट होते हैं, कौन से आउटपुट होते हैं, कौन से स्टोरेज होते हैं, कौन से ओएस होते हैं। हर चीज को उसमें एक एक तरीके से समझा रखा है, मतलब एकदम थ्योरी क्लास है और एक एक चीज इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ा रखी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए पर देखा वेब क्राउलिंग, बी पर देखा इंडेक्सिंग, सी पर देखा सर्चिंग और डी पर देखा ये सभी। तो देखो एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए, तो इसका राइट आंसर देखो क्या होगा। तो देखो वेब क्राउलिंग भी कर सकते हो आप सर्च इंजन में, वेब क्राउलिंग का काम भी करता है, इंडेक्सिंग भी करता है निर्देश का, सर्चिंग यानी सर्च करने का भी काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? आंसर होगा डी ऑप्शन। भाई आपका सर्च इंजन क्या काम करता है? सूचना खोजने के लिए वेब क्राउलिंग करेगा, फिर इंडेक्सिंग करेगा, फिर सर्चिंग करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ये सभी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यूआरएल किस बार में शो होता है? यूआरएल कहां दिखता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए पर देखा टाइटल बार, बी पर देखा एड्रेस बार, सी पर देखा मेन्यू बार, डी पर देखा स्टेटस बार। तो जो यूआरएल है वो आपको स्टेटस बार में नहीं दिखेगा, मेन्यू बार में भी नहीं दिखेगा, टाइटल बार में भी नहीं दिखाई देगा। कहां दिखाई देता है? एड्रेस बार में दिखता है आपको यूआरएल। कहां टाइप करते हो आप किसी यूआरएल को, किसी वेबसाइट के? एड्रेस बार में। कहां टाइप करते हो? एड्रेस बार में। और एड्रेस बार किससे खुलता है? खुलता है F4 की से। अगर आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर इंटरनेट एक्सप्लोर एज मतलब इंटरनेट एक्सप्लोर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज कर रहे हो, तो फिर एड्रेस बार किससे खुलता है? F4 से। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, एड्रेस बार इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेट स्केप नेविगेटर एक है। नेट स्केप नेविगेटर क्या है? नेट स्केप नेविगेटर क्या है? तो ए पर देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी पर देखा कंपाइलर, सी पर देखा ब्राउजर और डी पर देखा एंटीवायरस। तो नेट स्केप नेविगेटर क्या है? तो नेट स्केप नेविगेटर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंपाइलर नहीं है, एंटीवायरस भी नहीं है। क्या है ये? ब्राउजर। एक आपका वेब ब्राउजर है, नेट स्केप नेविगेटर भी एक प्रकार का ब्राउजर ही है। क्या है? वेब ब्राउजर है, नेट स्केप नेविगेटर पुराना है, आजकल प्रचलन में कम आता है। तो ये वेब ब्राउजर है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया। तो ए पर देखा रोमिंग, बी पर देखा लिंकिंग, सी पर देखा नेविगेटिंग, डी पर देखा ड्राइविंग। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया, यानी एक वेबसाइट से अगर आप दूसरी वेबसाइट पर जाते हो तो उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? तो ए पर देखा रोमिंग नहीं होगा, बी पर देखा लिंकिंग नहीं होगा, डी पर देखा ड्राइविंग नहीं होगा। क्या बोलते हैं उसे? नेविगेटिंग। क्या बोलते हैं उसे? नेविगेटिंग। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। वेब में एक साइड से दूसरी साइड पर जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नेविगेटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, नेविगेटिंग। याद रखना है भाई सभी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यूआरएल का विस्तारित रूप है। यूआरएल को क्या बोलते हैं भाई? तो पर देखा अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेशन,
बी पर दे रखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, सी पर दे रखा है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर और डी पर दे रखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल को क्या बोलते हैं? तो यूआरएल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं भाई यूआरएल को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक है थोड़ी सी, यहां सही कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को के द्वारा पृथक किया जा सकता है। ए पर दे रखा है सेमीकोलन, बी पर दे रखा है कोलन, बी पर दे रखा है कोमा और सी पर दे रखा है, देखो सी पर क्या दे रखा है? फुल स्टॉप और डी पर दे रखा है कोलन। तो देखो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन। कोलन से अलग करते हैं उन्हें। किनसे अलग करते हैं? देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे कि किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत, यानी जैसे सेल का एड्रेस चालू है, कहां से चालू है भाई सेल का एड्रेस? जैसे मान लो यहां लिख दिया मैंने सेल एड्रेस B2 और कहां तक चालू है? B12 तक चालू है जैसे। तो इन्हें इस विस्तार को कैसे पता चलेगा कि कहां से कहां तक है? तो इसके लिए अपन फिर यहां बीच में ये साइन लगाते हैं, कोलन बोलते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन, कोलन। ऐसे आप सेल के एड्रेस को एक साथ, जो सेल एड्रेस होता है मतलब कंटिन्यू, उसे आप ऐसे लिख सकते हो। तो बीच में साइन लग जाएगा, क्या बोलेंगे इसे? कोलन। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या, देखो क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? व्हाट्सएप क्या काम आता है भाई? कोई है जो नहीं जानता हो इनमें से, जो क्लास में पढ़ रहे हैं आज? जो भी नहीं जानता होगा बताओ क्या करें इसके लिए। तो ए पर देखा वीडियो कॉल के लिए, बी पर देखा टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए, सी पर देखा चैटिंग के लिए, डी पर देखा ये सभी। तो व्हाट्सएप क्या काम आता है भाई? वीडियो कॉल के लिए आता है, हाँ वही आता है। बी पर देखा टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए भेज सकते हो आप, टेक्स्ट भेज सकते हो, इमेज भेज सकते हो, वीडियो डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। सी पर देखा चैटिंग, तो चैटिंग भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन, क्योंकि ऊपर के तीनों काम आप कर सकते हो। वीडियो कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। इसके अलावा आप अपने परिचितों से, रिश्तेदारों से, इनसे आप चैटिंग भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? पेपर देखा एसबीआई बड़ी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। भीम एक प्रकार का ये पे, तो ये भी है। पेटीएम भी आप सब जानते ही होंगे। और ये जो एसबीआई बड़ी, इसका नाम चेंज होकर अब क्या हो गया है? इसका नाम चेंज होकर अब हो गया है योनो एसबीआई। देखा होगा आप सभी ने, एसबीआई बैंक के बाहर, एटीएम के बाहर भी लगा होता है। इसका नाम चेंज होकर ये हो गया। तो एसबीआई बड़ी, भीम और पेटीएम आपका मोबाइल वॉलेट है। राइट आंसर होगा इसमें डी, क्रेडिट कार्ड डिजिटल वॉलेट का उदाहरण नहीं है भाई। ये आपका, इसे पेमेंट तो कर सकते हो लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल रूप का आपको प्रयोग में करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है? तो फिर तीनों है, फिर डी ऑप्शन में आता उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है? ईमेल में भाई कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? तो ए पर दे रखा है रिसीव मेल, बी पर दे रखा है ए पर देखा सेंट मेल, बी पर दे रखा है रिसीव मेल और सी पर दे रखा है ट्रेस और डी पर दे रखा है स्पैम। तो देखो ईमेल में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? तो सेंट मेल होता है ईमेल में, जो आप मेल भेजते हो कहां आते हैं?
जो क्या किए आपने भेजे हैं वो तो कहां आते हैं, सेंट मेल में। ट्रेस में कौन से आते हैं, जो आपने क्या कर दिए, डिलीट। स्पैम में कौन से आते हैं, स्पैम में कौन से मेल आते हैं, अनचाहे, जो आपने ब्लॉक कर रखे। तो ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन रिसीव मेल का कोई भी ऑप्शन नहीं होता ईमेल में। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन होगा। रिसीव मेल का रिसीव मेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा देखो बी ऑप्शन, रिसीव मेल। रिसीव मेल का ऑप्शन नहीं होता है। रिसीव मतलब प्राप्त करना, लेकिन जो प्राप्त मैसेज होते हैं वो कहां आते हैं, ईमेल, वो आते हैं इनबॉक्स में। इनबॉक्स होता है न कि रिसीव मेल। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। रिसीव मेल का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कीज का प्रयोग फॉन्ट साइज आकार को बढ़ाने तो प्रयोग में किया जाता है। अगर एमएस वर्ड में आपको फॉन्ट की साइज क्या करनी है, बढ़ानी है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन काम में आता है। तो भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो ए पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, बी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, सी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस लार्ज ब्रैकेट क्लोज का, और डी पर दे रखा है ए एंड सी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए कमेंट करके दो क्या होगा इसका राइट आंसर। एमएस वर्ड में अगर आपको फॉन्ट की साइज बढ़ानी है तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखो सांवर मलसेन का डी, लक्ष्य सुमन ए, विकास मीणा ए, टीना सुमन डी, पवन सेन ए, रोहित गुज्जर का डी, सही चाय की धरती से भाई राम राम, क्यूट गर्ल का डी, रूबी का सी, पवन का ए, सांवर मलसेन डी, रोहित का डी। तो देखो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन। क्योंकि देखो कंट्रोल प्लस ये जो लार्ज ब्रैकेट का साइन है, लार्ज ब्रैकेट का जो साइन है उससे भी आप फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हो, इससे एक एक पॉइंट बढ़ती है। और जो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन होता है इससे भी साइज बढ़ती है, लेकिन इससे तो छोड़ छोड़ के बढ़ती है। और जबकि इससे जो कंट्रोल प्लस की जो लार्ज ब्रैकेट का साइन है इससे साइज कितनी बढ़ती है, एक एक पॉइंट। कितनी बढ़ती है, एक एक पॉइंट साइज आपकी बढ़ती है। और अगर घटाने का आ जाता वहां पर, तो अगर ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा तो घट जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, और कंट्रोल प्लस ये लार्ज ब्रैकेट अगर ओपन वाला आ जाता तो फिर इससे घट जाती है एक एक पॉइंट। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सोशल नेटवर्किंग साइट है, इनमें से सोशल नेटवर्किंग की साइट कौन सी है। ए पर देगा फेसबुक, बी पर देगा ट्विटर, सी पर देगा फोन पे, डी पर देगा ए और बी दोनों सोशल नेटवर्किंग की साइट है। तो ए पर दे रखा था फेसबुक, तो सोशल नेटवर्किंग में आती है, सामाजिक मीडिया चलाते होंगे लगभग लगभग फेसबुक आप सब। और बी पर देगा ट्विटर, तो ट्विटर भी चलाते हैं बहुत सारे। तो ये दोनों सोशल नेटवर्किंग की कैटेगरी में। जबकि फोन पे क्या है, ये मोबाइल का डिजिटल वॉलेट है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। फेसबुक और ट्विटर क्या है, सोशल नेटवर्किंग की साइट है। ए एंड बी दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मैं आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा करने के लिए कहा जाता है। यहां पर दर्ज भी होगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। देखो, व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है, एंटर करने के लिए। दर्ज की जगह भी आप एक कर लो। देखो मैं यहां क्या लिख देता, एंटर। तो मैं आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनसे व्यक्तिगत डेटा एंटर करने के लिए कहा जाता है। नहीं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालो भाई, आपको एक लिंक आएगा और उसमें आप सभी से क्या मांगे जाते हैं, आपसे आपकी क्या नाम से क्या मांगी जाती है,
पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ए पर देगा डोस अटैक, बी पर देगा फिशिंग अटैक, सी पर देगा फायरवॉल और डी पर देगा एसएसएल। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, फिशिंग अटैक। क्या होगा इस पर आंसर? बी ऑप्शन, फिशिंग अटैक। तो देखो ऐसे ईमेल आता है और ईमेल के आजकल तो इन पर व्हाट्सएप पर, इन पर इंस्टाग्राम, इन पर भी लिंक आ जाते हैं आपके पास और उन पर आपसे फ्री का कोई भी लालच देते हैं और आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। जैसे मान लो अंबानी के बेटे की शादी हुई हो, फ्री में 5 GB नेट बांट रहा है, मोदी जी जीत गए तो वो 10 GB नेट दे रहे हैं, ऐसे आपके कुछ आप उलझाने के लिए शायद दे देता है और उसमें फिर आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। तो ऐसे अटैक को क्या बोलते हैं? फिशिंग अटैक। उससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है चोरी हो सकती है भाई, आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में वायरस भी आ सकते हैं, तो इसे फिशिंग अटैक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, फिशिंग अटैक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ए पर देखा गूगल क्रोम, बी पर देखा सॉरी ए पर देखा प्लेस मेमोरी, बी पर देखा गूगल क्रोम, सी पर देखा एमएस वर्ड और डी पर देखा वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो गूगल क्रोम भी सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड भी सॉफ्टवेयर है, वीएलसी मीडिया प्लेयर भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन प्लेस मेमोरी आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्रकार का हार्डवेयर है। और प्लेस मेमोरी किसे बोलते हैं? पेन ड्राइव को। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में एक स्थान या पार्ट का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते, तो क्या बोलते हैं उसे? इन फ्यूचर आप उसे पहचान सको। तो एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसे मतलब कोई स्थान को, पार्ट को चयन कर लो और इन फ्यूचर आप उसे पहचान पाओ? ए पर देखा फॉर्मेट पेंटर नहीं होगा, बी पर देखा क्लिप आर्ट नहीं होगा, डी पर देखा था अंडू नहीं होगा, क्या होगा? बुक मार्क, मार्क कर लो। और ये क्वेश्चन शायद पिछली क्लास में भी था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बुक मार्क इसका राइट आंसर होगा। और इंसर्ट टैब में होता है, ये चीज भी आप सभी को ध्यान रखना, अगर ऐसे पूछ लेता है टैब तब आपको क्या लगाना? इंसर्ट टैब। अगला क्वेश्चन 22। निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? ए पर देखा ऑनलाइन रिफिल बुकिंग यानी गैस बुकिंग आयकर में आती है कि नहीं आती? बी पर देखा टिकट बुकिंग, तो टिकट बुकिंग आती है कि नहीं? टिकट रद्द भी नहीं आता, बुक नहीं होगा तो रद्द कैसे होगा? पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन, ये इनकम टैक्स। पैन कार्ड किससे संबंधित होता है भाई? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित होता है, आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, MOOC का पूर्ण रूप क्या है? MOOC को क्या बोलते हैं भाई? ए पर देगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, बी पर देगा मनी ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, सी पर देगा मोर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, डी पर देगा मूवी ऑन ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस। तो MOOC को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या बोलते हैं? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी इसमें आप घर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हो ऑनलाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और इसके 4 पोर्टल होते हैं, देखो मैं क्वेश्चन भी आता है इसका MOOC में से, जहां तक मेरा अनुमान है कि क्वेश्चन आएगा। तो MOOC की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसके 4 पोर्टल है, EDX के अलावा UDCT, इसके अलावा कोर्स एरा और खान अकेडमी। देखो EDX होता है, UDCT होता है, कोर्स एरा होता है और खान अकेडमी होती है। इसके 4 पोर्टल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड, भाई इनमें से सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है? आप सभी के फोन में लगा भी होगा और आप सभी लगाते भी होंगे, बहुत सारी आईडीज वगैरह होती है। तो इन 4 ऑप्शन में से बताओ कि भाई सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है? तो ए पर दे रखा है VMOE@RS8123,
बी पर दे रखा है VMOURSAT, सी पर दे रखा है 1 2 3 ABC और डी पर रखा है 1 2 3 4। तो भाई सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है? 1 2 3 4 क्या है सबसे मजबूत पासवर्ड? है बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर? तो भाई 1 2 3 4 सबसे मजबूत पासवर्ड नहीं है, कोई भी लगा सकता है। 1 2 3 ABC भी मजबूत नहीं है, VMOURSAT भी सबसे मजबूत पासवर्ड नहीं है। सबसे मजबूत पासवर्ड है ए ऑप्शन पर जो दे रखा है VMOU@RSAT। अब मजबूत कैसा होगा कि इसमें पहला अक्षर ही क्या है? कैपिटल, तो कैपिटल यानी अपर केस है। फिर इसके अलावा ये देखो @ का साइन भी है यहाँ पर, यानी चिन्ह भी है। इसके बाद वापस कैपिटल लेटर आ गया, फिर RSCAT लिखा हुआ है, फिर नंबर भी है यानी न्यूमेरिक भी है। तो इसमें साइन भी है, न्यूमेरिक भी है, अपर केस भी है, लोअर केस भी है। तो सबसे मजबूत पासवर्ड ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यूपीआई का पूर्ण रूप, यूपीआई को क्या बोलते हैं भाई? तो ए पर रखा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बी पर रखा अनआइडेंटिफाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन, सी पर रखा यूनिफॉर्म पेमेंट इंफॉर्मेशन और डी पर रखा यूनियन प्रोसेस इंटरफेस। तो यूपीआई को क्या बोलते हैं? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और आप सभी के फोन में जो गूगल पे, फोन पे, इसके अलावा पेटीएम वगैरह जो भी जितने भी डिजिटल वॉलेट है, ये किस पर चलते हैं भाई? ये चलते हैं यूपीआई आईडी पर। किस पर चलते हैं? यूपीआई आईडी पर ही चलते हैं सारे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एमएस वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब में होता है, यानी एमएस वर्ड में बुलेट और नंबरिंग कौन से टैब में होती है? तो ए पर देखा इंसर्ट, बी पर देखा व्यू, सी पर देखा डिजाइन, डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एमएस वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टैब में होता है, कौन से टैब में होता है? तो ए पर देखा इंसर्ट, बी पर देखा व्यू, सी पर देखा डिजाइन और डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। अब देखो इंसर्ट वाले टैब में बुलेट और नंबरिंग होती है कि नहीं होती है? व्यू टैब में होती है कि बुलेट और नंबरिंग नहीं होती है? डिजाइन, तो एमएस वर्ड 2010 में डिजाइन का टैब ही नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इनमें से कोई नहीं आंसर तो लगा दिया आपने क्योंकि यही नहीं, लेकिन आंसर है क्या इसका? ये आंसर इसका होम। कौन से टैब में होती है बुलेट और नंबरिंग? होम टैब में होती है। और होम यहां पर दे नहीं रखा है चार ऑप्शन में, तो राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं भाई, कोई नहीं तो फिर कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मिलाओ भाई इनको। तो फर्स्ट पर दे रखा एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड किससे मिलेगा भाई? एंड्रॉइड क्या है? ये है मोबाइल ओएस। अच्छा, एमपी टॉक भाई सर कितने क्वेश्चन है भाई? 50 क्वेश्चन है आज की क्लास में। आगे और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जुड़े रहो आप सभी। माइक्रोसॉफ्ट एज, तो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? ये है ब्राउजर। क्या है? ब्राउजर। यानी फर्स्ट पर तो यानी सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। और इंस्टाग्राम क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट, जानते हैं ना आप सभी। राइट आंसर सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। देखो कहां दे रखा है, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 चार्ट में डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। डेटा बिंदु का जो यानी डेटा पॉइंट का जो वास्तविक मूल्य होता है उसे क्या बोलते हैं एमएस चार्ट में? तो ए पर दे रखा है लीजेंड, बी पर दे रखा है चार्ट शीर्षक, सी पर दे रखा है ग्रिड लाइंस और डी पर दे रखा है डेटा लेवल। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डेटा लेवल बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? डेटा लेवल। जैसे मान लो ये चार्ट है, ये तो ग्रिड लाइंस हो गई। चार्ट का हेडिंग ऊपर होता ही है, जैसे मान लो ये कुछ भी मंथ का ऐसे यूं चार्ट मान लो हेडिंग ऊपर होती है।
अब देखो इनमें से, जैसे इनमें पॉइंट होते हैं ऐसे यूं यूं ये बार जो बने होते हैं इसमें, अब इनमें जो वैल्यू लिखी होती है, जैसे यहां 10 लिखा, यहां पर 5 लिखा, तो ये जो लिखा है ये वास्तविक मूल्य से क्या बोलते, इसे बोलते डेटा लेवल। ये 10 5 जो भी मैंने लिखा इसे क्या बोलते, इसे बोलते डेटा लेवल। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है, एबल करता है आपको कि किसी दस्तावेज के में पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। तो ए पर दे रखा है पर लिंक, बी पर दे रखा है मेल मर्ज, सी पर दे रखा है बोल्ड, डी पर दे रखा है इंडेंट। तो पैराग्राफ को बाएं दाएं लेफ्ट राइट मार्जिन से कितना दूर ले जाना है। तो आई पर लिंक के द्वारा तो भाई लिंक जुड़ता है, उसमें तो नहीं होगा। मेल मर्ज मेल भेजने काम आता है, और बोल्ड में फॉन्ट डार्क होते हैं, तो ये तीनों नहीं होंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इंडेंट। कैसे होता है देखो समझा देता हूं मैं यहीं पर। जैसे मान लो ये पेज है, अब इसमें जैसे कोई भी पैराग्राफ ही लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पैराग्राफ है, अब ये रूलर की लाइन होती है यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे। अब जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ, ये लाइन है। अभी पैराग्राफ जैसे मान लो कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कुछ भी। अब आपको इसे जैसे इधर खिसकाना है यहां पर, या फिर ज्यादा इधर लाना है, यानी इधर खिसकाना है या फिर इधर खिसकाना है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंडेंट। क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं भाई ने। इससे लेफ्ट और राइट वाले से कितना दूर कितना पास में रखना है, क्या बोलते हैं इसे, इंडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दे रखा आपको पता लगाना है। तो सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और वक्तव्य 2 दे रखा है कि रोम एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो पहला सही है। रोम एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो ये गलत है, क्योंकि रोम भी नॉन वोलेटाइल ही होती है, केवल वोलेटाइल मेमोरी रैम होती है। तो वक्तव्य 1 सही है, वक्तव्य 2 गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, वक्तव्य 1 सही है, वक्तव्य 2 गलत है। तो राइट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विंडोज 10 में यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। विंडो 10 में यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। जैसे मान लो, चलो 4 ऑप्शन बता देता हूं पहले। ए पर दे रखा है टास्क बार, बी पर देखा आइकन, सी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट और डी पर देखा है फायरवॉल। तो विंडो 10 की जैसे डेस्कटॉप का फोटो बनाया मैंने यहां पर। अब इसमें जैसे आइकन होते हैं यहां पर, यूजर इंटरफेस जिसे अपन बोलते हैं, डेस्कटॉप में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। तो स्टार्ट मेन्यू यहां होता है कोने पर, इधर विंडो 10 में स्टार्ट मेन्यू होता है। तो स्टार्ट मेन्यू किस में होता है, यहां पर जो पट्टी होती है इसे क्या बोलते हैं, इस पट्टी को, तो इस पट्टी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, टास्क बार। क्या बोलते हैं भाई, टास्क बार। यानी जितनी फाइलों पर आप वर्क कर रहे हो, तो सारी फाइलें कहां खुली होती है, वो खुली होती है यहाँ टास्क बार पर, जिसमें स्टार्ट मेन्यू भी होता है यहां पर। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, टास्क बार। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन, टास्क बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मोडेम के लिए संक्षिप्त नाम है। मोडेम का पूरा नाम क्या है। और ये क्वेश्चन देखो पिछली क्लास में भी लिया था मैंने, शायद 1-2 दिन पहले क्लास में था, और मैंने अच्छे से समझाया भी था कुछ उदाहरण देकर। इधर आड़ोती लैंग्वेज का कुछ उदाहरण भी दिया था मैंने। ए पर दे रखा है मॉडल्ड और डीमॉडल्ड, बी पर दे रखा है मोशन डिवाइस, सी पर दे रखा है मिशन डी कमीशन, और डी पर दे रखा है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा देखो
डी ऑप्शन, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होगा इसका राइट आंसर? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम को क्या बोलते हैं? मॉडेम को बोलते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अच्छा, एक चीज में यहां पर और चीज बता देता हूं, ये जो मॉडेम होता है ये इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है, दोनों ही काम करता है भाई। ये इनपुट भी करता है आउटपुट भी करता है, दोनों ही काम करता है। यानी ये सिग्नल लेता है और फिर कंप्यूटर को सिग्नल देता है, इंटरनेट के लिए सिग्नल देता है, इंटरनेट चलाने के लिए। तो यानी इनपुट करेगा लेने का, आउटपुट मतलब देने का भी करेगा। अच्छा, दाजी मॉड्यूलालजी, हाँ भाई दाजी मॉड्यूलालजी, मॉड्यूलालजी और दाजी मॉड्यूलालजी, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसे याद रखना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। रोहित ने बताया है, याद रहेगा, मतलब इनको जैसे मैंने पिछली बार पढ़ाया था वैसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकती? तो ई मित्र के माध्यम से कौन सी सेवा का आप लाभ नहीं उठा सकते? तो ए पर दे रखा है बिजली का बिल भुगतान करना, तो भाई बिजली के बिल का भुगतान कर सकते हो, आप कर सकते हैं मित्र से। बी पर दे रखा है पानी का बिल का भुगतान, तो पानी का बिल का भुगतान भी कर सकते हैं। सी पर दे रखा है बोनेफाइड या दिवास, यानी जिसे अपन क्या बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, तो उसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। डी पर क्या दे रखा है कि मोबाइल के बीच फाइल साझा करने, तो मोबाइल के बीच आप फाइल साझा करोगे वही मित्र पर जाकर नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, डी इसका राइट आंसर। ई मित्र पर वो ऐसा काम नहीं होता है मोबाइल के बीच फाइल ट्रांसफर करने का। तो इसका राइट आंसर भाई डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फंक्शन कुंजी, इनमें से फंक्शन कुंजियां कौन सी है? तो ए पर देखा एंटर डिलीट बैक स्पेस, बी पर देखा F1 F10 और F12, सी पर देखा स्पेस बार एंटर विंडो की, और डी पर देखा ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट। तो इनमें से फंक्शन की कौन सी है? तो फंक्शन की है भाई इनमें से F1 F10 और F12, क्योंकि फंक्शन की कितनी होती है 12, और कहां से कहां तक होती है F1 से लेकर F12 तक। तो देखो यहां पर दे रखा है F1 दे रखा है, F10 दे रखा है और F12 भी दे रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन। जबकि एंटर डिलीट और बैक स्पेस स्पेशल उद्देश्य में काम आते हैं, स्पेशल पर्पज की है। स्पेस एंटर और विंडो ये भी स्पेशल पर्पज की है, और एल्ट कंट्रोल शिफ्ट ये कॉम्बिनेशन की है। कौन सी की है? कॉम्बिनेशन, यानी संयोजन की है, बोलते हैं क्या बोलते हैं? संयोजन। संयोजन में काम में ली जाती है दूसरे बर्तनों के साथ, इसलिए इनको कॉम्बिनेशन बोलते। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मान लीजिए कि एमएस एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान है। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला। तो देखो मैं यहां पर बनाकर ही बता देता हूं आप सभी को कैसे। जैसे सेल है यहां पर 3, ये देखो, अब इनका सेल एड्रेस भी जैसे मैं लिख देता हूं। जैसे ये तो है B1, ये है आपका B2 और ये है B3। अब ये जो B1 सेल है इसमें लिखा हुआ है जैसे 10, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जैसे 50 और इसमें लिखा हुआ है 30। B1 में 10, B2 में 50 और B3 में 30 लिखा हुआ है, ये सेल है। तो यही दे रखा है कि मान लीजिए एमएस एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान है। ये देखो मैंने लिख दिया। अब इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही तरीका, यानी सबसे छोटी संख्या अगर आपको निकालनी है, तो ए पर दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, इक्वल मिनिमम ब्रैकेट ओपन B1 कॉमा मिनिमम B2 और B3। अब देखो बी पर दे रखा है इक्वल मिनिमम B1 कॉमा मैक्स और B2 B3। अब मिनिमम का फॉर्मूला छोटे के लिए निकालने के लिए काम आता है, मैक्स का बड़ी के लिए काम आता है। अब देखो बी में, ये देखो बी ऑप्शन में यहां पर मैक्स दे दिया इसने और B2 B3 दे रखा है, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन पर भी देखो इसने आगे आगे मैक्स दे दिया, B1 दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। और डी पर भी देखो यहां भी मैक्स और यहां भी तो बड़ी के लिए काम आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि देखो यहां भी मिनिमम दे रखा है, यहां भी मिनिमम MIN दे रखा है। इक्वल मिनिमम ब्रैकेट ओपन B1 दे रखा है, B1 का एड्रेस दे दिया ये वाला,
फिर कोमा, फिर मिनिमम और B2 कोमा B3 यानी इन दोनों का भी दे दिया। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके, पीएसके को क्या बोलते भाई, किसे, पीएसके को। ए पर देगा सार्वजनिक सहायता केंद्र, बी पर देगा लोक सेवा केंद्र, सी पर देगा पासपोर्ट सेवा केंद्र, डी पर देगा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्या होगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन पासपोर्ट सेवा केंद्र, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र, सी इसका राइट आंसर है। पासपोर्ट सेवा केंद्र, पीएसके को क्या बोलते हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्र, यानी पासपोर्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हो, वहां जाकर पासपोर्ट बनवा सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है। आप एमएस वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच कर सकते हैं, यानी पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आपको पेज का लेआउट चेंज करना है, स्विच करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन काम में आएगा। तो ए पर दे रखा है ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके, बी पर दे रखा है मार्जिन शॉर्टकट का उपयोग करके, सी पर देखा है साइज शॉर्टकट का उपयोग करके, डी पर देखा कॉलम शॉर्टकट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा भाई ए ऑप्शन पर जो दे रखा है ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को इसे बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन। क्या बोलते बना, पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, पेज ओरिएंटेशन, यानी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, इसे हिंदी में पृष्ठांकन बोलते हैं। इसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अच्छा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, तो पेज जैसे ऐसे मतलब सीधा रहता है, खड़ा ऐसा सीधा, ऐसे पेज अगर यूं सीधा रहता है तो इसे क्या बोलते हैं, तो कौन सा मोड होता है, पोर्ट्रेट मोड होता है। ये तो कौन सा मोड होता है, पोर्ट्रेट। लेकिन इसे आपको किसमें बदलना है, लैंडस्केप में। तो लैंडस्केप मोड हो जाता है ऐसे यूं, यानी जो इसकी लंबाई होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, चौड़ाई में। ये लैंडस्केप मोड है। कौन सा मोड है, लैंडस्केप। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ध्यान से देख लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन होता है, और कौन से टैब में पाया जाता है, ये पाया जाता है पेज लेआउट वाले टैब में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, उर्मी बोल रही कि सर आज बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपने पहले भी करा दिए। तो भाई जो पहले क्वेश्चन हो चुके हैं वो मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन जैसे किसी क्लास में रिपीट हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी आपको क्लास में याद हो जाए, ये ऐसा रहता है यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन को अगर एक बार ही करवाएंगे तो आपको इतना ध्यान रहता नहीं है। जैसे मान लो किसी की क्लास में 100 क्वेश्चन भी होते हैं, किसी में 50 भी होते हैं, किसी में 35, अब पूरे हर चीज याद थोड़ी रहती है पूरी। तो इसलिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो रिपीट हो सकती है, और रिपीट होगी सही आप सभी के लिए। देखो, ताकि उससे अपने को याद हो जाए, ताकि आप देखते आंसर लगा सकते हो। जैसे यहां रिपीट होता है वैसे आपके पेपर में भी रिपीट हो जाए। ये जो क्वेश्चन में करवा रहा हूं ऐसी मेरी कोशिश है, ताकि आप देख कर ही देखते आंसर पता लगा दो। आप वहां पर एकदम से OMR देखते फटाफट OMR पढ़ दो, आप 10-15 मिनट में पेपर कर लो। ऐसी तैयारी करवाना चाहता हूं मैं आप सभी की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है। यानी आप कैसे पता कर सकते हो कि कोई भी जो वेबसाइट है उसमें अगर आप डाटा इनपुट कर रहे हो कुछ भी, तो वो सुरक्षित है, मतलब सिक्योर कनेक्शन का प्रयोग कर रही है। तो ए पर तरह का ब्राउजर विंडो में पेड लॉक या वेब पते की शुरुआत में https:// देखें, और बी पर का वेबसाइट के पते पर ध्यान न दें, उसकी सामग्री पर ध्यान केंद्रित करें। सी पर का वेबसाइट की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें, और डी पर का सुरक्षा उपायों के बारे में जानने के लिए वेबसाइट के संपर्क पते पर ईमेल भेजें। स्विच कर सकते हैं।
तो देखो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ब्राउजर विंडो में पेड लोग। यानी सुरक्षित वेबसाइट का कैसे पता चलता है? सुरक्षित वेबसाइट में बना होता है भाई, क्या बना होता है, एक ऐसे लॉक का साइन होता है, लॉक मतलब ताले का, पेड लॉक जिसे बोलते हैं अपन। इसके अलावा वेब पते की शुरुआत में क्या होना चाहिए? कोई भी वेबसाइट की शुरुआत में क्या होना चाहिए? HTTPS और ये ऐसे होना चाहिए, ये हाई सिक्योरिटी वाली होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर है? ए इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे पता करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 भेज दीजिए। आधार कार्ड में नंबर कितने अंक के होते हैं? ए पर दे रखा 8, बी पर दे रखा 12, सी पर दे रखा 10, डी पर दे रखा 16। तो राइट आंसर बी 12 अंक होते हैं भाई। अच्छा एक चीज और बता देता हूं भाई, आधार का तो दे रखा है यहां पर, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है वहां पर किसका, जन आधार का, किसका आ जाता है? जन आधार का। तो जन आधार में भाई 10 डिजिट होते हैं। जन आधार में कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट। और आधार में 12 डिजिट होते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और आप सब आधार कार्ड लेकर जाओगे सही एग्जाम देने के लिए, वहां पर कंपलसरी है, तो गिन लेना, किसी को याद नहीं रहता है तो आ जाता है, तो आया है बहुत सी बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, MS वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है? गटर किससे संबंधित है भाई MS वर्ड में? तो ए पर देखा है रीइंटेंशन, बी पर देखा है मार्जिन, सी पर देखा है पृष्ठ आकार और डी पर देखा इक्वेशन। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन। यानी जो पेज होता है, मतलब जैसे ये पेज है, क्या है ये पेज, अब इसमें ऊपर आप मार्जिन सेट कर सकते हो, कितना दूर रखना है, कितना पास रखना है। तो जिसे आप ये पैराग्राफ को दूर रखते हो, तो इसे रखने की जो गटर पोजीशन होती है, तो इसे आप चेंज कर सकते हो, पैराग्राफ का कितना दूर कितना पास रखना है, तो यहां पर दिया होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मार्जिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। ईमेल में इनबॉक्स क्या है? तो ए पर दे रखा है ए स्थान जहां भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है, बी पर दे रखा है वो स्थान जहां अवांछित ईमेल रखा जाता है, सी पर दे रखा है जहां हटाए गए ईमेल को रखा जाता है, डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, अब इसका आंसर क्या है? ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स। तो इनबॉक्स जहां भेजा हुआ ईमेल, तो भेजे ईमेल तो कहां रखते हो आप? सेंट मेल में, क्योंकि भेजे हुए मेल कहां चले जाएंगे? सेंट में। अवांछित ईमेल, तो अवांछित ईमेल कहां चले जाते हैं? कहां चले जाते हैं अवांछित? अच्छा स्पैम में। वो स्थान जहां हटाए गए मेल, तो हटाए गए मेल कहां आते हैं? ट्रेस में। कहां होते हैं? ट्रेस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इनबॉक्स में कौन से मैसेज आते हैं? प्राप्त होने वाले। कौन से आते हैं? प्राप्त होने वाले। जो मेल आपको प्राप्त होंगे वो कहां आएंगे? वो आएंगे भाई इनबॉक्स में। देखो इसका राइट आंसर क्या था? डी, इनमें से कोई भी नहीं। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा क्या करता है, उसका ध्यान होता है जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं उनपे, जबकि इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसके लिए आपको आंसर याद होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखो भाई। मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। MS एक्सेल 2010 में किस फीचर का उपयोग किया जाता है? उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे? सबसे पहले जैसे अगर अपन क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका अर्थ समझना पड़ेगा, क्वेश्चन का, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर आंसर तो गलत होना ही होना है। क्वेश्चन कैसे समझना है? देखो ध्यान से। तो MS एक्सेल में कुछ पंक्तियों में कुछ डेटा है,
अब उसमें किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए, तो अब आपको ये पता लगाना है, क्या पता लगाना है, आपको ये देखना है किस छात्र ने 70 से ज्यादा या 70 या 70 से ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। तो इसके लिए अपन काम में लेते हैं फिल्टर का ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, फिल्टरिंग। क्या लगाते हैं मैंने, फिल्टर। यानी आपको पता करना है कि किसी स्टूडेंट के या तो मतलब क्या होना चाहिए, 70 नंबर या फिर 70 से ज्यादा, यानी ऐसे लगेगा, पहले मैंने उल्टा लिख दिया था वहां पर, या तो 70 से ज्यादा होना चाहिए या 70 के बराबर होना चाहिए। तो आपको ये चीज पता करनी है, तो आप क्या लगाओगे, फिल्टर का। और फिल्टर में भी आपको फिर कौन से ऑप्शन पर जाना है, वहां पर ग्रेटर देन का ऑप्शन आता है भाई फिल्टर में। किसका ऑप्शन आता है, ग्रेटर देन का, से बड़े, यानी इससे बड़ी चाहिए आपको, तो 70 और 70 के बराबर वहां पर आपको सेट करना पड़ेगा, तो फिल्टर। और फिल्टर का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल, क्या होता है फिल्टर का शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। और फिल्टर आप होम टैब से भी लगा सकते हो और डाटा वाले टैब से भी लगा सकते हो एमएस एक्सेल में। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सॉर्टिंग में आप केवल जमा सकते हो बड़े से छोटे या छोटे से बड़े। रेप टेक्स्ट में केवल रो की हाइट बढ़ती है और रेफरेंसिंग कुछ काम आता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विकल्प, आगे खाली जगह दे रखे कि विकल्प, यानी कौन सा विकल्प प्रोजेक्टर को विंडोज 10 में कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ए पर देखा केवल पीसी स्क्रीन, बी पर देखा डुप्लीकेट, सी पर देखा एक्सटेंड और डी पर देखा केवल सेकंड स्क्रीन। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहते हो, सुना होगा आपने ऐसा डायलॉग, कहना क्या चाहते हो। तो क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, देखो ये तो है कंप्यूटर की स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन है, कंप्यूटर की यानी पीसी, और ये स्क्रीन हो गई आपकी किसकी, प्रोजेक्टर की, किसकी, प्रोजेक्टर की। अब आप चाहते हो कि इस स्क्रीन पर क्या है, अलग चीज आए, और स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पर भी क्या चीज आए, अलग, मतलब दोनों पे अलग अलग चीजें दिखे। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन काम में लेना होगा आपको, पीसी में अलग दिखे यानी कंप्यूटर में, और प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर कुछ और अलग प्रदर्शित हो जाए। मतलब आप ये देखो कि क्या देखो, तो पीसी पर तो क्या सो, पीसी पर तो दिखे क्या दिखे, कुछ बॉलीवुड की मूवी ऐसे मान लो, और प्रोजेक्टर पर क्या दिखे, जैसे कोई न्यूज मान लो, न्यूज चैनल मान लो, अलग अलग चीज। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन काम में आता है, इसके लिए काम आएगा सी ऑप्शन, एक्सटेंड। क्या आएगा, एक्सटेंड, इसके लिए काम आएगा सी ऑप्शन, एक्सटेंड का ऑप्शन काम में आता है। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ऐसे देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे समझा है, किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, एक बार और समझा देंगे लास्ट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आपके पास छात्रों के नाम और उनके संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटा सेट है। मतलब आपके पास क्या है, स्टूडेंट के नेम है, इसके अलावा उनकी परीक्षा के अंक है। अब आप ये जानना चाहते कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। आप किन एमएस एक्सेल फंक्शन का उपयोग करेंगे, किस एमएस एक्सेल का, मतलब आपको क्या पता करना है। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया राम, श्याम, मोहन, लीला, और यहां पर जैसे मैंने लिख दिया रूबी, और यहां पर लिख दिया मैंने उर्मी। ये 5 नाम लिख दिए मैंने, कितने, 5 क्या 6 नाम हो गए। देखो राम, श्याम, ये मोहन है, ये लीला, ये रूबी, ये उर्मी। अब जैसे राम के तो आए कितने नंबर, 50, श्याम गया है 60,
मोहन क्या है 95, लीला क्या है 98, रूबी क्या है 85 और उर्मी क्या है 99। अब आपको इनमें से पता करना है कि कितने छात्र हो गए 90 से ऊपर है। तो 90 से ऊपर किन के है भाई, तो 90 से ऊपर किन के, 90 से ऊपर मोहन के यानी 1, इसके अलावा लीला के 98 और उर्मी के 99। तो कितने छात्र हो गए 3। तो ये चीज अगर आपको पता करनी है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, इसके लिए काम आएगा सी, काउंट टिप। कौन सा फॉर्मूला काम आता है, काउंट टिप का फॉर्मूला काम आता है। कंडीशन के साथ अगर आपको काउंटिंग करनी है तो फिर काउंट टिप काम आएगा सी। जबकि बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या लगाए थे, मैक्स लगाए थे। मैक्स बड़ी संख्या के लिए काम आता है, लेकिन यहां पूछा था कितने काउंटिंग करने, तो फिर सी काउंट। तो ऐसे आपको पता करना है। ये क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर सी ऑप्शन काउंट टिप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। यानी क्या कि कौन सा कानून है जो साइबर का अटैक यानी साइबर के जो अपराध होते हैं साइबर क्राइम के लिए बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए बनाया गया है, कानूनी रूप से साइबर अपराधों के लिए बनाया गया है। तो ये पर देखा है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, भाई ये कॉपीराइट वालों के लिए होता है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, तो ये तो भाई मर्डर वगैरह मारपीट वगैरह के लिए होते ही, तो ये भी नहीं होगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम, तो ये किसी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, भारतीय आईटी अधिनियम 2000, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विंडोज 10 में कौन सी अंतर्निहित मतलब बिल्ट इन उपयोगिता उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देती है। उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देती है। यानी स्क्रीनशॉट किससे ले सकते हो आप, तो ए पर दे रखा है कैलकुलेटर, बी पर देखा मैथ इनपुट टूल, सी पर देखा कमांड प्रॉम्प्ट। तो कैलकुलेटर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई नहीं ले सकते। मैथ इनपुट टूल से स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, मैथ की प्रॉब्लम्स के लिए होता है। कमांड प्रॉम्प्ट से भी स्क्रीनशॉट नहीं आता है, सीएमडी से। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, स्पिनिंग टूल का ऑप्शन आता है उसमें, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैसे आयताकार, वर्गाकार या फिर अपने अनुसार सेट करके भी ले सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, स्पिनिंग टूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अच्छा सही छा चेतन मीणा, सर जी मेरा नाम लो। भाई चेतन जी आप तो छा रहे हो क्लास में, जब से क्लास चल रही है तब से रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो आप। कोशिश क्या, मेरी तो अपेक्षा है आपसे कि अच्छे मार्क्स आए आपके, ऐसी तैयारी कर रहे हो आप, अच्छी तैयारी कर रहे हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 47, BIOS, बायोस जिसे बोलते हैं का पूर्ण रूप क्या है, बायोस का पूर्ण रूप। तो ए पर दे रखा है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी पर देखा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और सी पर देखा है बाइनरी टेन सिस्टम, और डी पर देखा है बेसिक टेन सिस्टम। तो बायोस को बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं, BIOS, बायोस बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम बोलते हैं इसे। ये कंप्यूटर की जो चालू करने की जो सेटिंग होती है उसे बायोस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहां प्रदर्शित होता है, फाइल का नाम कहां दिखाई देता है जो डॉक्यूमेंट आपने सक्रिय कर रखा है, और उसमें फाइल का नाम कहां दिखाई देगा। तो ए पर देखा टाइटल बार, बी पर देखा टास्क बार, सी पर देखा मेन्यू बार, डी पर देखा स्टेटस बार। तो सबसे ऊपरी पर कौन सा बार होता है, टाइटल बार। कहां पर दिखाई देता है भाई, टाइटल बार पर आपको
फाइल का नाम दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन, टाइटल बार इसका राइट आंसर होगा। टाइटल बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा, एक चीज और समझा देता हूं इसी में। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। यहां पर टास्क बार सबसे नीचे होता है। सबसे नीचे कौन सा बार होता है? ये टास्क बार। मेन्यू बार कहां होता है? ये टाइटल बार से नीचे, होम इंसर्ट जैसे होता है। और स्टेटस बार जो होता है ये यहां पर होता है, टास्क बार से जस्ट ऊपर स्टेटस बार होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है? यानी वायरलेस फोन में वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, नेविगेशन के लिए, ए पर दे रखा ऑप्टिकल फाइबर, बी पर देखा RFDI, सी पर देखा ब्लूटूथ, डी पर देखा GPS। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अच्छा, टीनू जी बोल रही कि लिखकर ले लो, आपके सबसे ज्यादा परसेंट बनेगी लीला। अच्छा भाई, लीला आ रही है रेगुलर क्लासेज। अच्छा, तो 49 का आंसर देखो किसने किसने दिया है। 49 का आंसर लक्ष्य सुमन का डी, पवन सेन डी, लीला तू दे दी, MP टाक का डी, ममता सेनी सी। तो देखो मविस का 49 का सी। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। जिसने भी डी दिया है वो एकदम सही है। अच्छा, बजरंग लाल भाई अपना रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर क्लासेस में जुड़ जाता है वो भी सबसे पहले। मांगी लाल बिश्नोई सी, वेल रूबी का डी। अच्छा, मोनिका कसवा की हेलो सर मैं आज पहली बार आई हूँ भाई, रेगुलर जुड़ा करो। रेगुलर क्लासेस चलती है अपनी शाम को 7 बजे और सुबह 9 बजे। अच्छा, लीला सर में तो दिन में 5-7 क्लास ले ली आपकी। भाई बहुत अच्छा, अच्छे से पढ़ रहे हो आप सभी। और आप सभी के लिए मैराथन क्लास चल रही है अपनी। और इसके अलावा आप सभी के लिए 16 चैप्टर की क्लास डली हुई है। वहां पर अपलोड वीडियो में एक एक चैप्टर को मैंने समझा रखा है उस क्लास में। तो आप वो क्लास जरूर देख लेना भाई। अगर वो क्लास देखोगे तो आप सभी के बहुत अच्छे तैयारी हो जाएगी आप सभी की। अच्छा, अभी थोड़ी देर में अपन थोड़ी सी वार्तालाप और करेंगे। देखो कौन स्टूडेंट है जो आज नया जुड़ा है। और इसके अलावा आप सभी लास्ट क्वेश्चन से पहले मुझे एक चीज और बता दो कि आप कौन से जिले से जुड़े हुए हो आज हमारे बीच। तो अपने जिले का नाम भी बता दो। अच्छा सर, निशा जा बोल रही कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू आप सभी का धन्यवाद। तो भाई क्वेश्चन नंबर 49 इसका आंसर होगा GPS। क्या होगा इसका राइट आंसर? GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते से। क्या बोलते हैं? GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग से नेविगेशन कर सकते हो। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या काम आता है। जो ये अंकित मीणा नीमका थाना से, ममता सेनी दौसा से जुड़ी है, कनिष्का स्क्वाल शाहपुरा जिला जयपुर, अनिशा मीणा बूंदी से, कृष्णा चूरू से। पता तो चले कहां तक पहुंच रही है अपनी क्लास भाई। MP टाक हनुमानगढ़ से, विकास मीणा बूंदी से, माविस बीकानेर, राजस्थानी डांस भाई सीकर से, पवन सेन बूंदी, सावरमल सेन चूरू, रोहित गुजरा भाई डी सही है, निशा जा बूंदी से, उर्मी बीकानेर से, लीला डिडवाना से। अच्छा, कुलदीप सिंह बेस्ट क्लास भाई थैंक यू। अनीता मीणा टोक से, चेतन चईचा ए। और भी बता दो फटाफट कहां से जुड़े हो।
अनिल जैसलमेर से, टीनू सर में घर से। हाँ भाई, घर से तो सभी जुड़े हुए हैं। बीकानेर से मांगीलाल। अच्छा, ये रोहित गुजर कहाँ से? चारनाल से। नाइस क्लास। अच्छा उर्मी जी भाई धन्यवाद। सोलह चैप्टर वाली क्लास भाई आप सभी को मिल जाएगी अपलोड वीडियो में, चैनल पर जाओ मिल जाएगी। मोनिका कसवा बादरा से हूं। कुलदीप सिंह आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो भाई धन्यवाद। रूबी अजमेर से, कुलदीप सिंह गंगानगर से। तो देखो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आरओई कंप्यूटर क्लास बेस्ट क्लास है भाई, विकास मीणा बोल रहा है ऐसा, धन्यवाद भाई। सावरमल से नाइस क्लास भाई धन्यवाद। लक्ष्मी भाटी जोधपुर से अपने बीच। लीला वेरी 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 नाइस सर जी भाई धन्यवाद भाई लीला जी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है अपना, कर लेते हैं उसे भी पूरा। हाँ तो भाई लास्ट क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? तो इसमें देखो, ए पर देखा टाइटल बार, बी पर देखा टास्क बार, सी पर देखा स्क्रॉल बार, डी पर देखा क्विक एक्सेस टूल बार। तो टाइटल बार पर तो देखो फाइल का नाम आता है, टास्क बार जहां पर हमारी फाइल खुल होती है, और स्क्रॉल बार तो पेज को ऊपर नीचे करने का काम आता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है वो मेन्यू बार के ऊपर दिया होता है छोटा सा, और उसमें आपको अंडू, रीडू, सेव, न्यू वगैरह के शॉर्टकट मिल जाते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डी इसका राइट आंसर होगा भाई। आप सभी का धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। तो देखो ये आज अपन ने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। कल सुबह 9 बजे भी अपनी लाइव क्लास होगी और शाम को 7 बजे भी रेगुलर अपनी लाइव क्लास चल रही है, और 16 चैप्टर वाली क्लास जरूर देख लेना आप सभी वहां पर चैनल पर जाकर अपलोड वीडियो में। क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके बताना।